अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। अब देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्मों की चीज़ नहीं रह गई, बल्कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। जरा तसव्वुर कीजिए, वीकेंड का दिन है, छुट्टी है और सुकून का वक्त। कुछ देखने का प्लान बनता है और नेटफ्लिक्स फौरन से वही फिल्म रेकमेंड कर देता है जिसका दिल चाह रहा था। कैसे भला? या फिर बाहर निकलने से पहले फोन उठाकर पूछा, सरी आज मौसम कैसा है, और बिल्कुल फौरन जवाब हाजिर। और सोचिए, अगर सफ़र लंबा है तो हाईवे पर गाड़ी खुद ब खुद ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। ये सब थोड़ा जादू जैसा नहीं लगता? तो इन सब चीज़ों में एक कॉमन थ्रेड क्या है? जी हाँ, इन सब के पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये खामोशी से हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है। तो चलें देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सवाल ये है कि आखिर ये एआई यानी मस्नूई ज़हानत है क्या? चलिए इसको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ सबसे पहले 1956 में कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी ने इस्तेमाल किया था। मतलब ये ख्याल काफ़ी पुराना है। तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कंप्यूटर साइंस का वो हिस्सा है जिसका मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और मसलों को हल कर सकें। अब इस कॉन्सेप्ट को और आसान करने के लिए आए एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक रोबोट है और उसे हम एक अनजान मैदान में छोड़ देते हैं। अब देखें, एक एआई 3 बुनियादी काम करता है। सबसे पहले वो रोबोट अपने नए माहौल को समझेगा। इसे कहते हैं जनरलाइज्ड लर्निंग। फिर अगर उसके सामने 2 रास्ते आते हैं तो वो अक्ल इस्तेमाल करके बेहतरीन रास्ता चुनेगा। ये है रीजनिंग। और आखिर में अगर कोई रुकावट आ जाए तो वो उसे पार करने का हल निकालेगा। इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। बस यही 3 चीज़ें मिलकर किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाती हैं। लेकिन ठहरिए, सारे एआई एक जैसे नहीं होते, इनकी भी अक़साम हैं। चले इन पर एक नज़र डालते हैं ताकि पता चले कि आज हम कहाँ खड़े हैं और फिल्मों वाली दुनिया अभी कितनी दूर है। तो देखिए, मोटे तौर पर एआई की 3 किस्में हैं। सबसे पहली है नैरो एआई। इसका काम एकदम स्पेसिफिक होता है, जैसे सिरी या नेटफ्लिक्स। ये आज हमारे पास मौजूद है। फिर आती है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह कुछ भी सीख सकती है। इस पर अभी काम चल रहा है। और आखिर में है सुपर एआई। ये वही चीज़ है जो एवेंजर्स में अल्ट्रॉन था, इंसानों से भी कहीं ज़्यादा ज़हीन। ये फिलहाल सिर्फ एक तस्वुर है, एक थियरी। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल, ये मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं? चलें इसके पर्दे के पीछे की साइंस को देखते हैं। एआई एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर एक बहुत अहम टेक्निक है जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। असल में सीखने की सारी ताकत यहीं से आती है। तो मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि मशीनें डेटा और अपने तजुर्बे से खुद ब खुद सीखती हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। जैसे हम अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर होते जाते हैं, मशीनें भी वैसा ही करती हैं। अब मशीन लर्निंग के भी अंदर एक और पावरफुल चीज़ है जिसे कहते हैं डीप लर्निंग। यहाँ से एआई असल में सुपर स्मार्ट बनना शुरू होता है। और डीप लर्निंग क्या करती है? ये असल में इंसानी दिमाग को कॉपी करने की कोशिश करती है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इस्तेमाल करती है जो बिल्कुल हमारे दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। इसी वजह से ये बहुत मुश्किल पैटर्न्स पहचान सकती है, जैसे चेहरों को पहचानना या आवाज़ों में फ़र्क करना। तो ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन इस सब का फ़ायदा क्या है? आइए अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में एआई हमारी दुनिया को, खासतौर पे अलग अलग इंडस्ट्रीज और कैरियर्स को कैसे बदलने वाला है। $1,20,000 से भी ज़्यादा ये एक एवरेज एआई इंजीनियर की शुरू की सैलरी हो सकती है। इससे अंदाज़ा होता है कि इस फील्ड में करियर के मौके कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। ज़रा मार्केट ग्रोथ देखें। 2020 में जो मार्केट $62 बिलियन की थी, अंदाज़ा है कि 2025 तक ये $190 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये इतनी बड़ी ग्रोथ है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एआई का असर हर तरफ है। हेल्थ सेक्टर में बीमारियों की बेहतर तशखीस हो रही है, एजुकेशन में टीचर्स का काम आसान हो रहा है, बैंकिंग में फ्रॉड को रोका जा रहा है, रोबोटिक्स में तो खैर इनकलाब ही आ गया है। गर्ज इसके असरात हर जगह हैं। तो आगे क्या होगा?
ایک مشہور فیوچرسٹ ہے رے کرزوائل. ان کا کہنا ہے کہ 2045 تک مشینیں انسانوں جتنی ہی ذہین ہو جائیں گی، اور اس پوائنٹ کو وہ سنگولیرٹی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو آخر میں بات یہاں آتی ہے کہ اے آئی کو بنایا تو انسانوں کی مدد کے لیے ہی گیا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری دنیا بدلے گا یا نہیں، کیونکہ وہ تو یہ بدل ہی رہا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس کے مستقبل کو کیا شکل دیں گے. اس پر سوچنا بہت ضروری ہے.